चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम समझते हैं आज के दिन के पंचांग को, जिससे हम आज के दिन के अच्छे बुरे समय को समझ सकें, जान सकें। आज दिनांक है 2 अप्रैल सन 2024, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। चैत्र मास है, कृष्ण पक्ष है, बसंत ऋतु है, तिथि आज की अष्टमी है और आज का वार है मंगलवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रात्रि 10:49 तक है, आगे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है। योग परिग है, शाम 6:34 तक, आगे शिव योग है। तो योग की दृष्टि से मिले जुले प्रभाव वाला दिन है, आध्यात्मिक दृष्टि से अच्छा है, लौकिक दृष्टि से कोई विशेष फल वाला नहीं है। करण बालव है, सुबह 8:46 तक, आगे कौलव करण रहेगा, शाम 8:11 तक, उसके बाद तेतल करण है। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 6:16 का था और सूर्यास्त का समय शाम 6:44 का है। आज का राहु काल दोपहर बाद 3 से 4:30 के बीच रहेगा, इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें कोई शुभ कार्य नहीं होता है और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 12:05 से 12:55 के बीच है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, ध्यान से समझिएगा, सूझबूझ से टाल दीजिएगा। ये हैं सुबह 8:45 और सुबह 9:35। आज का दिशाशूल दर्शकों उत्तर दिशा में है, तो पहली कोशिश तो यही कि उत्तर दिशा की यात्रा को आप टाल दें। लेकिन अगर जाना बहुत जरूरी है, अनिवार्य रूप से आप उत्तर की ओर आप प्रस्थान कर रहे हैं, तो इसका एक छोटा सा परिहार कर लीजिए। परिहार इस प्रकार होगा कि पहले थोड़ा सा गुड़ खाइए उत्तर की ओर मुख करके और 5 कदम पीछे चलिए। और जब ये सारी प्रक्रिया आप करें तो अपने हृदय में अपने इष्ट का ध्यान करें और भगवान श्री राम का नाम लें, फिर ये यात्रा करें। यात्रा अच्छी रहेगी, कार्य सिद्ध होगा, दिशाशूल नहीं लगेगा। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी कंपैरेटिवली आज के दिन का सबसे अच्छा समय, जिसमें अच्छे प्रयास करने पे अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, वो है सुबह 9:30 से दोपहर 2 बजे के बीच। तो इसका सदुपयोग कीजिएगा। आज की चंद्र राशि दर्शकों धनु है, यानी चंद्रमा गुरु की राशि धनु से गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वालों को हो सकता है कोई आकस्मिक लाभ। वहीं वृष राशि वाले सेहत पे थोड़ा सा हो जाएं सजग, और मिथुन राशि वालों को वैवाहिक समस्याओं में राहत मिलेगी। तो कर्क राशि वाले आज किसी विवाद से दूर ही रहें। और सिंह राशि वालों के लिए है आज अच्छा दिन, सदुपयोग करें। तो कन्या राशि वाले घर में शांति बनाए रखें। तुला राशि वाले पराक्रम में वृद्धि होते हुए देखेंगे। तो वृश्चिक राशि वाले धन लाभ की स्थिति में रहेंगे। ऐसे ही धनु राशि वाले निर्णय लेने में आज विलंब करेंगे थोड़ा सा। तो मकर राशि वालों को लंबी यात्रा परेशान कर सकती है। ऐसे ही कुंभ राशि वाले किसी आर्थिक लाभ की आशा आज कर सकते हैं। तो मीन राशि वालों को नौकरी की चिंता दूर हो जाएगी। दर्शकों, आप करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंत्यदृष्टि को, प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशिष्ट उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर ले आते हैं और जीवन में सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, आप व्यवहार किस प्रकार का होना चाहिए, इसमें मनोविज्ञान के सिद्धांत और नैतिक शास्त्र दोनों का मेल हमारे शास्त्रों में बताया गया है, जहां हमें बार बार धर्म पर दृढ़ रहने और सत्य, करुणा आदि शुभ गुणों को धारण करने का निर्देश है। वहीं मनोविज्ञान और मानव स्वभाव के मूलभूत सूत्र पर भी हमें बताया जाता है। और अपने साथ जब आप अच्छा व्यवहार चाहते हैं तो ये सहज सत्य है कि वैसा ही व्यवहार आपको दूसरों के साथ भी करना चाहिए। इस पर पद्म पुराण में एक बहुत ही सुंदर सा निर्देश है, जो इस प्रकार है कि श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चाप्य वधार्यताम आत्मने प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। इसका बहुत ही सुंदर अर्थ है कि धर्म का सार क्या है, सुनो। जीवन के धर्म को सुनो और सुनने के पश्चात सदैव इसका पालन करो। ये सार है कि कभी भी किसी अन्य के साथ ऐसा व्यवहार ना करो जो तुम स्वयं के साथ नहीं चाहोगे। तो छोटा सा सूत्र है, लेकिन गहन चिंतन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर इस आचरण को आप अपने जीवन में अपनाने लगते हैं और सभी अपनाने लगते हैं, तो आपसी मेल मिलाप संबंध, आपसी व्यवहार बहुत ही सुंदर और धर्ममय और बहुत ही शिष्ट हो जाएंगे। तो इन्हें समझें और अपने आचरण में उतारें, यही आज की ज्ञान चर्चा का सार है। अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी समस्याओं के समाधान बहुत ही सरलता से करते हैं, जिसमें आप असफलता को बहुत पीछे छोड़ते हुए सफलता की ओर तेज गति से और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन का जन्मदिन है, आज आप लोग सुबह 10:15 से 11:30 के बीच भगवान गणेश जी को केले का भोग लगा कर आएँ और गणेश सहस्त्र नाम का पाठ करें। फिर शाम 5:30 के बाद में भगवान हनुमान जी के मंदिर में 5.25 किलो बूंदी के लड्डू अर्पित करें, छोटे छोटे निर्धन बच्चों में बांट दें। तो ये छोटे से काम करने से आने वाला वर्ष बहुत ही सुंदर, अनुकूल, ईश्वरीय अनुकंपा के साथ बीतेगा, इसमें कोई संदेह नहीं।
ऐसे ही दर्शकों, जब भी अत्यंत विपरीत दशा चल रही हो और सब ओर से आपको ऐसा योग मिलने लगे, कहीं से कोई आशा की किरण ना दिखाई पड़े, तो ऐसी विकट और विषम स्थिति में माता दुर्गा की शरण लेनी चाहिए। तन मन धन से भगवती के समक्ष समर्पित होकर अपनी पीड़ा का निवारण मांगे। यकीन मानिए कि भगवती अत्यंत ही दयामयी है। थोड़े से साधन भजन से, थोड़ी सी श्रद्धा भक्ति से बहुत ही जल्दी पसीज कर आपके सारे कष्टों को दूर कर देती है। ऐसी दयामयी है। ऐसी विकट स्थिति में नित्य प्रातःकाल भगवती के मंदिर जाएं, यथाशक्ति कोई भी एक फल भगवती के निमित्त अवश्य लेकर जाएं। वहीं मंदिर में बैठें, सबसे पहले गणेश शतनाम स्तोत्र का एक पाठ करें, फिर शिव शतनाम स्तोत्र का एक पाठ करें, उसके बाद में श्री दुर्गा शतनाम स्तोत्र का एक पाठ करें और अंत में इस परम सिद्ध सटीक मंत्र का बिना गिने मन लगाकर ध्यानपूर्वक 20 से 25 मिनट जाप करें। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे जीवन से कष्ट वैसे ही गायब हो रहे हैं जैसे अग्नि के प्रभाव से अंधकार दूर हो जाता है। जो मंत्र जाप करना है वो इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। ये मंत्र बहुत ही सिद्ध सटीक और विशिष्ट मंत्र है। सर्व बीज स्वरूपाचय सर्व पूज्या निराश्रया सर्वज्ञा सर्वतो भद्रा सर्व मंगल मंगला सर्व बुद्धि स्वरूपाचय सर्व शक्ति स्वरूपिणी सर्व ज्ञान प्रदा देवी सर्वज्ञा सर्व भाविनी। तो इस मंत्र को पूरे ध्यान और इस मंत्र का जो भाव है उस भाव को समझते हुए करें। बहुत जल्दी आप समस्याओं से बाहर आएंगे और भगवती के विशेष कृपा पात्र बन जाएंगे। ऐसे ही दर्शकों, जिन लोगों को आगामी समय में किसी बड़ी बिजनेस डील में जाना है या साक्षात्कार का सामना करना हो, कोई महत्वपूर्ण मंच संचालन करना हो या फिर जनसभा संबोधित करनी हो, या वो लोग जो अपने स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं और स्टार्टअप्स के लिए पैसा कम पड़ रहा है, कहीं ना कहीं से फंडिंग की कोशिश कर रहे हैं, या वो लोग जो अपनी कोई बहुत ही विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए प्रयास में, उनको हनुमान जी का पूजन आज से शुरू करके 11 दिवस करना चाहिए। इसके लिए आपको चाहिए होगा एक हनुमान जी की फोटो, भुने हुए चने और गुड़ प्रसाद में और लाल पीले पुष्प। सबसे पहले नित्य भगवान गणेश जी और अपने कुल देवी का पंचोपचार से पूजन करें। फिर हनुमान जी का धूप दीप पुष्प नैवेद्य आदि उपचारों से पूजन करें। पूजा स्थान पर ही 4 लंबे श्वास भरें और हर श्वास के साथ सीताराम के 7 जप होने चाहिए, यानी एक लंबी श्वास भरी, सीताराम सीताराम 7 बार जपा। इसके बाद में आप इस बहुत ही विशिष्ट मंत्र का आधे घंटे जाप करें मन से, कार्य सिद्धि की प्रार्थना के साथ। फिर देखिए चमत्कार कैसे घटित होते हैं। मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। ओम श्री राम दूताय अंजन्याय वायुपुत्राय महाबल पराक्रमाय सीता दुख निवारणाय नमः। मंत्र फिर से समझते हैं। ओम श्री राम दूताय अंजन्याय वायुपुत्राय महाबल पराक्रमाय सीता दुख निवारणाय नमः। पूरे ध्यान से हनुमान जी के प्रति समर्पण के साथ करेंगे। इस प्रकार से इस साधना को 11 दिन कर लीजिए आप। 11 दिन की साधना है। इसका विराट चमत्कार आप स्वयं अपने जीवन में देखेंगे। जो गुड़ जना प्रसाद में आपने रखा है वो नित्य गौ माता को थोड़ा खिलाना है और उनसे आशीर्वाद लेना है। थोड़ा सा आप खुद खा सकते हैं। विशेषकर जिनको रोजगार की नितांत आवश्यकता है उनके लिए साधना बहुत ही तेज गति से चलने वाली रामबाण के समान सिद्ध होती है। तो दर्शकों, ये थे आज के विशिष्ट उपाय जिनसे आप अपनी मनोकामनाएं सिद्ध कर सकते हैं और समस्याओं से बाहर आ सकते हैं। बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक योगेश जी की। 7 जनवरी 1975 का जन्म है। सुबह 6:28 सिरोही। प्रमोशन अटका हुआ है, कब तक होगा ये इनका प्रश्न है। योगेश जी, आपका धनु लग्न है, तुला राशि है। लग्न में भाग्य का स्वामी सूर्य विराजित होकर जहां सुंदर राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, वहीं दशमेश अस्त होकर 12वें भाव में स्थित राहु मंगल की युति ये आपके कार्य क्षेत्र में संघर्ष और अड़चने भी दिखा रही है। इसके लिए आप राहु शांति करवाइए, मूंगा धारण कर लीजिए। आपके प्रमोशन होने में अभी 2 वर्ष और लगेंगे आपको। आज की दूसरी पत्रिका ये हमारे दर्शक अविनाश जी की। 15 जून 1986 का जन्म है। दोपहर बाद 4:43 जयपुर। बिजनेस किस चीज का करें, इनका प्रश्न है। देखिए अविनाश जी, आपका तुला लग्न है, सिंह राशि है। लग्नेश, भाग्येश और कर्म भाव को देखते हुए और आपकी D9 चार्ट नवमांश कुंडली का अध्ययन करके मिठाई, रेस्टोरेंट्स, दूध या अनाज का काम आपके लिए बहुत ही सटीक आ रहा है। आपकी कुंडली में व्यापार का अच्छा योग है। आप राहु केतु की शांति अवश्य करवा लीजिए ताकि आपको निर्णय लेने में कोई भ्रम ना रहे व्यापारिक अपने क्षेत्र में। आज की तीसरी पत्रिका आई है हमारी दर्शक ज्योति जी की। 12 दिसंबर 1991 का जन्म है। दोपहर 12:32 सीकर। सरकारी नौकरी के योग हैं क्या और कब तक हैं, इनका प्रश्न है। ज्योति जी, निश्चित रूप से आपके योग हैं सरकारी सेवा के, लेकिन प्रयास कीजिए कि आप राजस्थान के बाहर किसी स्टेट में नौकरी पाने की कोशिश करें। साथ ही नित्य गौ माता को गुड़ खिलाना शुरू कर दीजिए। गले में एक नीली पहन लीजिए।
भाग्य आपका पूरा पूरा साथ दे रहा है, बस आप भ्रमित ना हो और अपनी जो आलस्य की जो एक आदत है या आप जो काम को थोड़ा सा स्लो करती हैं, टालने की आदत है, उसको अपने पे हावी ना होने दीजिए। अभी से लेकर सितंबर 2025 के बीच में आपकी नौकरी लग जाएगी। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए उपायों को सही विधि, सटीक समय, अटूट श्रद्धा से करके आप पूरा पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किया, इसे अपने जीवन में उतारेंगे। धीरे धीरे आपका जीवन शिवमय, सत्यमय और आनंद में होता जाएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि जब आप हमारे बताए हुए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।